हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लैरिटी 101। मैथ लेक्चर सीरीज की इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स का एक्सरसाइज 4.1। टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यार जल्दी से बेसिक समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इक्वेशंस के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो उसका सॉल्यूशन करते हैं हमें ना। तो जैसे कि आप ये पढ़े होंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ऐसा टर्म से आप शायद कुछ परिचित होंगे। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है ये, है ना। और ये हमें बताता है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ, 0 से बड़ा हुआ, तो ये बताता है कि यार जो हमारा रूट्स होंगे, सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। यानी दो सॉल्यूशन आएंगे, दो रूट्स निकलेंगे और दोनों ही रियल नंबर्स होंगे। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अब 0 के बराबर होता था तो रूट्स दो आते थे और दोनों ही इक्वल होते थे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये निगेटिव हुआ, यानी 0 से छोटा होता था, तो हम बोलते थे यार कि जो ये अनरियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं। तो हमने क्लास 10th में इन्हीं दो को पढ़ा था बस, और इसको हमने छोड़ दिया था, है ना। तो अब इस चैप्टर में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यही पढ़ेंगे कि यार जब वी स्क्वायर माइनस 4 से 0 से छोटा होता है तब क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यार इस इक्वेशन के लिए हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर x की वो वैल्यू, जिसका स्क्वायर करने पर और उसमें 1 ऐड करने पर 0 आ जाए। लेकिन अब तक जो भी हमने नंबर्स पढ़े हैं, ऐसा कोई नंबर हमें नहीं पता कि यार जिसका स्क्वायर करने पर उसमें 1 ऐड करने पर जो 0 आ जाए। अगर 1 लूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। -1 लूंगा तो -1 का स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो यार वहां पर भी नहीं आ पाएगा, है ना। तो क्या किया जाए फिर। तो एक ऐसा नंबर डेवलप किया गया जिसको हम बोलते हैं आयोटा, जिसको आई बोलते हैं, और इसकी वैल्यू ली गई नेगेटिव का रूट -1। देखो आपको पता है यार, रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर अभी तक हमने नहीं देखा है, और जो देखा है इसको हम मतलब कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, करता है एग्जिस्ट, उसको हम आई बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। इसको आई बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको, इमेजिनरी है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर से बना है। तो बेसिकली बात ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि यार 25 का रूट क्या होगा, हम बोलते हैं 5, यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा, तभी तो 25 का रूट 5 है ना। -5 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी 25 होगा, है ना। तो बेसिकली यार अभी कभी भी देखो, कभी भी रूट में नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। 5 का स्क्वायर रूट 25 होगा, माइनस का स्क्वायर रूट 25 होगा, तो फिर रूट में नेगेटिव का नंबर कहाँ से आएगा। तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये भी है कि इसका सॉल्यूशन भी तो नहीं मिल पाएगा फिर इस इक्वेशन का। तो उसी के लिए जो है हमने नेगेटिव रूट में नेगेटिव के नंबर को इन्वेंट किया मैथमेटिशियंस ने, और उसको बोला कि यार ये आई है, यानी नेगेटिव रूट 1 को आई बोल दिया। अब कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी की फॉर्म में हो उसको हम बोलते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको हम z से डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब यार यहाँ पर जो a और b होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और i की वैल्यू आपको पता है कि ये होती है निगेटिव का रूट में -1। तो अब z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो यार 3 + 4i ले लो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जहाँ पर 3 और 4 तो रियल नंबर है और i आपका जो है क्या है, इसकी वैल्यू रूट -1 है। तो इस तरह कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा उसको हम बोलेंगे वो है एक इमेजिनरी नंबर है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट आप देख पा रहे हो, एक तो यहाँ पर एक रियल नंबर वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है जिसमें i लगा हुआ है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, रियल z है वो, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, और तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कि यार रियल z है, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी z है, IMZ, है ना। तो रियल z क्या है, 3 है, और इमेजिनरी z आपका 4 है। ओके। अब यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इस पे आई पे और बात कर लेते हैं। तो यार अगर आई जो है रूट -1 है, तो अगर मैं आई का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, आई का स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। अगर मैं आई क्यूब करूं, यानी कि आई का स्क्वायर इंटू आई करूं, तो क्या है यार, आई का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, -1, और इंटू आई तो आई ही है, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी आई का क्यूब माइनस का ही होता है। आई की पावर 4 क्या होगी यार, आई की पावर 4 मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 इंटू -1 क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको आगे यूजफुल रहेंगी इस एक्सरसाइज को करने के लिए। सॉरी। तो यार इतना हो गया है ना। अब हम क्या बात कर रहे थे कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी जो a प्लस आई बी की फॉर्म में है वो इक्वल कब होते हैं, कब इक्वल होते हैं वो। तो यार अगर ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, a प्लस आई बी है मान लो एक, z1 और z2 मान लो यार, अगर मेरे पास c प्लस आई डी है ना, यहाँ पर a b c d रियल नंबर्स हैं। तो यार अगर ये z1 z2 तभी इक्वल होगा जब a c के बराबर हो और जो है
बी ए डी के बराबर हो, तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। या फिर अगर हम ये कहें कि ए अगर सी के बराबर है, बी और डी के बराबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन इस वीडियो का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और इसको एक्सरसाइज 5.1 और इसको सॉल्व करते हैं।